हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं कौटिल्य एकेडमी के यूट्यूब ई लर्निंग चैनल पर। आप सभी का वेलकम है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के अंदर मुद्रा प्रणाली को। आप सभी के मन में प्रश्न उठता होगा कि भैया जिस नोटों से आप सारी वस्तु को खरीदते हो, जिस नोट के पीछे पूरी दुनिया चल रही है, अपना सपना मनी मनी की अवधारणा में जो मनी है, वो मुद्रा, वो नोट कैसे छापे जाते हैं। कौन व्यक्ति है हमारे देश में जो नोटों को निर्गमित करने का काम करता है। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, तो उसका आंसर भी है कि भैया देश के अंदर आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो देश के अंतर्गत नोटों को छापने का काम करता है। अब आप सारे लोग पता है आरबीआई के ऊपर नियंत्रण होता है केंद्र सरकार का। अब भैया केंद्र सरकार को चुना है जनता ने, और जनता ने चुना है क्योंकि केंद्र सरकार ने बोला है अच्छे दिन आएंगे, गरीबी हटाएंगे, सारी की सारी चीजें। भैया जब जनता ने बोला केंद्र सरकार को कि हमारा भला करो, हमारी गरीबी दूर करो, हमें पैसा दो, हमें अमीर बनाओ, और केंद्र सरकार ही आरबीआई का गवर्न करती है, तो ये आरबीआई और केंद्र सरकार मिलके इतने सारे नोट क्यों नहीं छाप देते कि हर एक जनता के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए वो भेज दें। जैसे मोदी जी बोल रहे थे ना कि हम काला धन लाएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। ऐसा क्यों नहीं कर दे रही आरबीआई कि नोटों को निर्गमन करके सबके जनता के अकाउंट में पैसा डाल दो, सबके अकाउंट में डाल दो, आपके मेरे अकाउंट में, और सब हम अमीर हो जाते हैं। क्या सरकार, क्या आरबीआई हमको अमीर होता नहीं देखना चाहती? भैया जब नोट बनाने की मशीन हमारे पास में, नोट हमारे पास में, सरकार को जनता कल्याण करना है तो कर देना, नोट छाप के अकाउंट में डाल दे, लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती। प्रश्न है क्यों? पॉइंट समझिएगा। इस क्यों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस अवधारणा को समझना पड़ेगा कि भारत में वर्तमान में जो नोट या जो मुद्रा आपको, जो करेंसी आपको देखने मिलती है, उस करेंसी की उपयोगिता स्वयं में कुछ नहीं है। इस नोट की उपयोगिता वर्तमान में तभी होगी जब ये आपको वस्तु देकर उसका उपभोग करा पाएगी। मतलब क्या है? जब हमको भूख लगेगी तो हम नोट नहीं खाएंगे, हम खाएंगे खाना, हम पिएंगे पानी, हम पहनेंगे कपड़े। हम नोटों के कपड़े बनाकर नहीं पहन सकते, लेकिन खाना और कपड़े खरीदने के लिए हमको नोट या करेंसी की आवश्यकता होगी। यानी नोट से हम अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन नोट हमारी आवश्यकता की वस्तु नहीं है। समझ पा रहे? तो नोटों की वैल्यू इतनी है कि वो हमें वस्तु दिला दे और उसके बाद में नोट की आवश्यकता खत्म हो जाती है। अब पॉइंट समझना, नोट यदि वस्तु नहीं दिला पाते हैं तो क्या वो नोट काम के होते हैं? मान के चलो अगर आप सारे लोग इतने ही मजे से बड़े बड़े सिद्धांतों को, बड़ी बड़ी चीजों को बड़ी आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो मैं और मेरी पूरी कौटिल्य टीम आप सभी का वेलकम करती है कौटिल्य एकेडमी के एप्लीकेशन पर। जल्दी से हमसे जुड़ जाइए और मात्र 150 दिनों में आप तैयारी कीजिए अपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की। आपको ऑफलाइन जैसा मजा ऑनलाइन क्लास में मिलेगा। सारी चीजें पीडीएफ नोट्स के माध्यम से कंप्लीट होंगी। आपको हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा होगा, लाइव सेशंस होंगे, डाउट क्लियर सेशन होंगे, और यहां पर आपको सारी चीजें नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट होंगे। एक नई ऊर्जा के साथ में कौटिल्य एकेडमी आपके लिए लाया है ये नया बैच। जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या इस ऐप को डाउनलोड कर हमारे कोर्स को परचेज कीजिए, ज्वाइन कीजिए कौटिल्य एकेडमी ऐप को। मैं आपको बोलता हूं, मार्केट के अंदर पहले 2 लाख रुपए में एक आईफोन मिलता था। कितने का मिलता था? 2 लाख रुपए में आईफोन मिलता था। लेकिन भारत के अंदर मान के चलो किसी कारणवश महंगाई बढ़ी, अब वही आईफोन जो पहले 2 लाख में मिलता था अब वो 15 लाख में मिलता है। तो क्या यहां पर आईफोन महंगा हो गया? बिल्कुल हो गया। आप एक पॉइंट समझना, यहां पर 2 लाख रुपए ताकतवर है या 15 लाख ताकतवर है? ऑब्वियसली पहले आपने केवल 2 लाख का क्षय किया और इस आईफोन खरीद लिया, मतलब ये 2 लाख बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब आपको वही आईफोन खरीदने के लिए 15 लाख रुपए का क्षय करना पड़ रहा है, जबकि वही आईफोन दे रहा है। अब आपको देखने में लगेगा कि भैया गरीबों के अकाउंट में हम फ्री में 1 करोड़ रुपए डाल दें। उस करोड़ रुपए की कीमत यही होगी कि उसके आ जाने के बाद भी आप वस्तु नहीं खरीद पाओगे। मतलब समझ पा रहे हैं आप? अगर केवल मौद्रिक मूल्य देखोगे तो आपको 2 लाख और 15 लाख में 15 लाख ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन यदि 2 लाख एक आईफोन दिला रहा है और वही आईफोन अब 15 लाख में मिल रहा है तो वास्तव में इस 15 लाख की कोई कीमत नहीं। अर्थात यहाँ पर मुद्रा की वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में सरकार आपके अकाउंट में पैसे छाप के तो डाल देगी, लेकिन पैसे छाप के जब
जब डालेगी तो वो आपके अकाउंट में नहीं, सरकार के द्वारा हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, चाहे वो एक गरीब आदमी हो, चाहे वो एक भिखारी हो, चाहे वो पड़ोसी हो। जब सबके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए होगा तो उस 1 करोड़ रुपए की कीमत कुछ नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को एक सिद्धांत पता होना चाहिए, जब जब मार्केट में मुद्रा की तरलता अवांछित रूप से बढ़ती है तब मांग बढ़ती है, और मांग के बढ़ने से देश में मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी बढ़ जाती है। अब वो आईफोन आपको 15 नहीं 25 लाख का मिलेगा और आपके 15 लाख का 1 करोड़ का कोई भी महत्व नहीं होगा। यानी देश के अंदर नए नोट छापने से आपके अकाउंट में पैसा तो बढ़ जाएगा, लेकिन उससे देश के अंदर उत्पादन का स्तर नहीं बढ़ेगा, रोजगार का स्तर नहीं बढ़ेगा, केवल महंगाई बढ़ जाएगी और देश को नुकसान ही होगा। इसलिए भारत की सरकार, ये भारत की आरबीआई आपको बुरा नहीं चाहती, ये आपके लिए नोट नहीं छाप रहे इसलिए क्योंकि देश के अंदर एक नई समस्या का जन्म हमको नहीं करना है। अब प्रश्न ये आता है कि भैया देश के अंदर नोट छापने का काम होता कैसे है, हमको थोड़ा इसका इतिहास जानना है। तो आइए इसके इतिहास को जानते हैं एक नई स्लाइड पे। आप सभी को पता है कि हम लोग आज़ादी के पहले ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। ब्रिटिशर्स के टाइम पर 3 निजी बैंक हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने बैंकों की स्थापना करी थी और 3 बैंक थे भारत के अंदर। पहला यहाँ पर एक बैंक था बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, और यहाँ पर था बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक, यहाँ पर था मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। ध्यान रखना ये तीनों बैंक निजी बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, जिसके अंदर निजी व्यक्तियों का पैसा लगा था। वो ब्रिटिश भी हो सकते थे, वो भारतीय भी हो सकते थे। जब निजी व्यक्तियों का पैसा लगा हुआ है तो प्रारंभ में हमारे देश का मतलब जब हम गुलाम थे, भारत के अंतर्गत जब हम गुलाम थे, तब नोट छापने का अधिकार हमने इन प्रेसिडेंसी बैंकों को देखे रखा था। हमारे देश में ये प्रेसिडेंसी बैंक नोटों के निर्गमित करने का कार्य करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भैया प्रेसिडेंसी बैंकों से ये कार्य लेकर हमें अपने हाथ में लेना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश सरकार लाते हैं पेपर करेंसी अधिनियम या पेपर करेंसी एक्ट, जो आता है 1861 में। जब पेपर करेंसी एक्ट आता है तो पेपर करेंसी एक्ट क्या बोलता है कि अब नोटों को छापने का अधिकार इन प्रेसिडेंसी बैंकों से शिफ्ट होकर जाएगा ब्रिटिश भारतीय सरकार को। जब हम आज़ाद नहीं हुए तब हमारी सरकार तो नहीं होगी, लेकिन किसकी सरकार होगी? जो भारत के ऊपर शासन करेगा। भारत के ऊपर शासन करता था गवर्नर जनरल या वायसराय। भारत के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन के व्यक्ति, ब्रिटिश सरकार के व्यक्ति गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा शासन हो रहा है, जिसकी कार्यकारिणी है, वो एक सरकार का फॉर्मेशन करके भारत का शासन कर रहा है। अब ये ब्रिटिश भारतीय सरकार के पास में अधिकार आ गया पेपर करेंसी एक्ट 1861 के माध्यम से नोटों को छापने का। इसके बाद में कहानी होती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 1934 में एक लाती है जिसका नाम होता है आरबीआई अधिनियम यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम। इसकी सहायता से 1935 में स्थापना की जाती है भारत के केंद्रीय बैंक की, जिसका नाम होता है आरबीआई। लेकिन ध्यान रखना, आरबीआई जो 1935 में स्थापित हो रहा है वो भारत के अंदर तो है, लेकिन वर्तमान में जिस आरबीआई को जानते हो वैसा बैंक नहीं है। इस आरबीआई को आरबीआई एक्ट के माध्यम से दिया जाता है नोटों को छापने का अधिकार। यानी अब वर्तमान में नोटों कौन छापेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ना तो ब्रिटिश भारतीय सरकार, ना ही प्रेसिडेंसी बैंक। कौन छापेगा? आरबीआई। भैया ये आरबीआई जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, 1949 में इस आरबीआई का कर दिया जाता है राष्ट्रीयकरण। और राष्ट्रीयकरण करने के बाद भारत सरकार बोलती है कि भारत के अंदर नोटों के निर्गमन काम होगा आरबीआई का। चलिए अब समझते हैं भारत की आज़ादी के बाद आरबीआई के पास कौन कौन से पावर्स हैं। ध्यान रखना 1949 के बाद में, आज़ाद होने के बाद में, अब आरबीआई एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें की गई और आरबीआई एक्ट के माध्यम से एक सेक्शन जोड़ा गया। हालांकि वो पहले भी था, लेकिन उसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड ऑन की गई। आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन या धारा 22 सेक्शन 22 आरबीआई को यह अधिकार देती है कि वो देश के अंतर्गत नई मुद्रा को जारी कर सकता है। अब समझना, आरबीआई के द्वारा मुद्रा को जारी करने का काम 2 प्रकार से होता है।
आरबीआई सेक्शन 22 से पहले प्रकार में मतलब प्रतिस्थापित मुद्रा को जारी कर सकता है। अब भैया प्रतिस्थापित मुद्रा क्या होती है? जब भी देश के अंदर कोई मुद्रा कट जाएगी, फट जाएगी, जैसे मान के चलो हमारे देश में 1 करोड़ मुद्रा को जारी किया गया, जिसमें से 10 लाख नोट खराब हो चुके हैं, कभी होली में किसी ने रंग में खराब कर दिए। अब ये 8 लाख रुपए ये मार्केट में नहीं चल रहा है, तो आप क्या करते हो? जब भी आपका नोट फट जाता है आप इसको बैंक में जमा कर देते हो, बैंक वाले इसको आरबीआई को भेज देते हैं और आरबीआई इसी मुद्रा की जगह पर नए नोटों को जारी करके मार्केट में फिर से 10 लाख रुपए डाल देता है, ताकि टोटल ओवरऑल करेंसी हमारे मार्केट में 1 करोड़ रहे। इसे बोलते हैं रीप्लेसिंग करेंसी। इस आरबीआई एक्ट सेक्शन के 22 के माध्यम से काम करता है। भैया दूसरा टाइप क्या है? आरबीआई प्रतिस्थापित मुद्रा की जगह पर अब नए नोटों को भी जारी कर सकता है। प्रतिस्थापित मतलब जो कट चुके, फट चुके, उसकी जगह पर जारी करना, लेकिन दूसरा काम है नए नोटों को जारी करना। मार्केट में 1 करोड़ का नोट तो है, 1 करोड़ रुपए तो है, लेकिन आपको 50 लाख और जारी करना है, तो 50 लाख और जारी करने को बोलेंगे न्यू करेंसी जनरेशन। इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, आरबीआई जब न्यू करेंसी जनरेट करेगा, नए नोटों को जारी करेगा, तो उसको एक प्रणाली को फॉलो करना पड़ेगा। 1957 के बाद में हमने एक प्रणाली अपनाई जिसको नाम दिया जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली। ध्यान रखिएगा सारे लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, एमपीपीएससी में भी, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसको 1957 में अपनाया गया और इसका वर्णन आपको आरबीआई एक्ट की सेक्शन 23 में देखने मिलेगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि आरबीआई को नोटों के निर्गमन से पहले, जब भी आरबीआई नोटों को जारी करेगा, उसके पहले आपको 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा। 200 करोड़ का पहले आप रिजर्व अपने पास रखोगे। 200 करोड़ में से 115 करोड़ आपको गोल्ड के रूप में रखना है, सोने के रूप में रखना है, और बाकी का 85 करोड़ आपको विदेशी मुद्रा या फॉरेन एक्सचेंज के रूप में रखना है, विदेशी मुद्रा के रूप में रखना है। यदि आप इस 200 करोड़ का रिजर्व रख लेते हो, अब आप मार्केट में जितना भी नोट छापना चाहते हो छाप सकते हो, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। मतलब आरबीआई को यह न्यूनतम पूरा करना पड़ेगा, इस शर्त को पालित करना पड़ेगा। यह शर्त पालित होगी तो आप नोट को छाप सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया आपने आरबीआई को नोट छापने का अधिकार दे दिया, तो आरबीआई कितने से कितने तक के नोट छाप सकता है? ध्यान रखिएगा, आरबीआई 2 रुपए से 10,000 तक के रुपए के नोट छाप सकता है। इस बात को समझना। क्या आरबीआई 11,000 या उससे अधिक के नोट छाप सकता है? नहीं। केवल लिमिट कितनी है? मैक्सिमम हमारे यहां पर नोट, जैसे अभी आपने वर्तमान में 2,000 का नोट देखा, लेकिन हम मैक्सिमम 10,000 तक का नोट छाप सकते हैं, और मिनिमम 2 रुपए का नोट, क्योंकि 1 रुपए का नोट तो भैया भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया था, जिसके ऊपर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते थे, तो उसका अधिकार आरबीआई को नहीं है, वो सरकार ने अपने पास रखा था। हालांकि 1 रुपए का नोट और 2 रुपए का नोट अब नहीं चलता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, 1 रुपए के नोट का अधिकार सरकार के पास है, जबकि 2 से 10,000 तक के नोट का अधिकार किसी पास है? आरबीआई के पास। समझ पा रहे हैं? अब आपको ये समझ में आ चुका है कि आरबीआई के पास में नोटों को जारी करने का अधिकार है। 2 से लेके 10,000 तक की डिनोमिनेशन मतलब मुद्रा अंकन, 2,000, 3,000, 1,000, 2 रुपए, 3 रुपए, ये नोटों के ऊपर मूल अंकित होते हैं ना, इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। तो डिनोमिनेशन जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, 1 रुपए का नहीं करता। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर हमारे देश में तो कॉइन भी होते हैं, सिक्के भी होते हैं, तो सिक्कों को कौन जारी करता है? सिक्के को जारी करने का अधिकार भैया इंडियन कॉइनेज एक्ट, भारतीय सिक्का अधिनियम, इंडियन कॉइनेज एक्ट अधिनियम 2011 के आधार पर इस अधिनियम ने सिक्के को जारी करने का अधिकार भारत की सरकार को दिया है। यानी जो भी आपको सिक्के देखने मिलते हैं वो सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब भैया सिक्के कितने जारी हो सकते हैं? आप सभी को पता है 1 रुपए के सिक्के के नीचे जो भी आते थे, जैसे 50 पैसा, वो तो प्रचलन में नहीं है, 25 पैसा, 50 पैसा। अब मिनिमम 1 रुपए का होगा और मैक्सिमम आप 1,000 रुपए तक के सिक्के छाप सकते हो, इतनी अलाउड है। लेकिन मार्केट में आपको 20 रुपए तक का सिक्का देखने मिलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि 1 से 1,000 तक के सिक्के छापे जा सकते हैं। तो सिक्के छापने का अधिकार तो भैया सरकार के पास है, नोटों को छापने का अधिकार आरबीआई के पास है, 1 रुपए का नोट छापने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है जो भी जारी नहीं किया था, 2 रुपए का नोट छापने के पास आरबीआई के पास है जो अभी जारी नहीं किया था। बस ध्यान इतना रखना कि यदि वित्त मंत्रालय नोट छापेगा तो सचिव के हस्ताक्षर होंगे, वित्त सचिव के, और 2 से अगर 10,000 तक के नोट जारी किए जाएंगे तो उस पर हस्ताक्षर होंगे आरबीआई के गवर्नर के। तो इतनी बात को आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर मुद्रा प्रणाली क्या होती है, नोट कैसे छापे जाते हैं। अगर आपने समझ लिया
तो सामान्य क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप और नए मुद्दों को जानना चाहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, फ्री में आप ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं, तो कौटिल्य के यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी, लेकिन आपको टारगेटेड एमपीएससी बैच को कंप्लीट करना है और आपको शानदार तरीके से अच्छे फैकल्टीज के साथ एक टाइम बाउंड में एमपीएससी की तैयारी करना है। तो मात्र 150 दिनों के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया जिसमें आपको संपूर्ण एमपीएससी का सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो चलिए इसी मजे के साथ, इसी फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ में मैं और हमारी पूरी टीम, कौटिल्य टीम आपके लिए तैयार है आपको पढ़ाने के लिए। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे बैच को। जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर कॉल करके पूछिए, या नीचे दिए गए एप्लीकेशन पर आप उसको डाउनलोड करिए, वहां पर आपको सारे के सारे सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी, सारे कोर्स की जानकारी मिल जाएगी।